Hello, dear bankers. Welcome to EduTab. This is JAB 10 MCQ a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल डी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फैक्टरिंग फॉरफेटिंग एंड ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसे कि हम ट्रेड्स के नाम से भी जानते हैं। तो मॉड्यूल डी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बिफोर वी गो अहेड एंड इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करें, अगर आप चाहते हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो संकल्प सीरीज का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि डिस्क्रिप्शन से आप जो लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जो फॉरफेटिंग है, ठीक है, फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग में से जो फॉरफेटिंग का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो फॉरफेटिंग एंड फैक्टरिंग का जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि हम जब कोई सेलर कोई चीज़ सेल करता है और बायर से उसको पैसे रिसीव करने होते हैं, तो इमीडिएट कैश निकालने के लिए अगर बायर ने बोला है कि वो 2 या 3 महीने बाद आपको पेमेंट करेगा, लेकिन एज अ सेलर यू नीड इमीडिएट कैश, तो आप फैक्टरिंग या फॉरफेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉरफेटिंग का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो इसमें से क्या है वो आपको बताना है। सो इट इज डोमेस्टिक ट्रेड ट्रांजेक्शन्स, नो। इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन्स, यस। ये जो है ये स्पेसिफिकली यूज होता है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन्स, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। रिगार्डिंग फी इन्वॉल्व इन फैक्टरिंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइनेंस चार्ज इज कंप्यूटेड ऑन प्री पेमेंट, जो फाइनेंस चार्ज इसमें लगता है वो प्री पेमेंट आउटस्टैंडिंग जो है एक्सपोर्टर के अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा उस पे चार्ज होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सर्विस फी इज चार्ज मंथली, जो सर्विस फी है वो मंथली चार्ज करी जाती है, जो भी लेजर मेंटेनेंस हो रही होती है या कलेक्शन हो रहा होता है किसी अमाउंट का फ्रॉम द बायर, उससे रिलेटेड सर्विस फी आपको देनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। सर्विस फी रेंजेस बिटवीन 1 to 3% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, दैट इज नॉट ट्रू, इट इज 0.1% एंड 0.3%, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 1 and 2। फैक्टरिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, अब फॉरफेटिंग तो हमें पता है, लेकिन फैक्टरिंग का मेन कंपोनेंट क्या है कि इट इज मेनली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, acquisition of fixed assets, receivables arising from sale of goods and services. Yes, it is about selling the excuse me, selling the receivables. ठीक है जी। सो रिसीवेबल्स अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बेसिस पर फैक्टरिंग का जो मेन फाइनेंसिंग है वो होती है। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ फोरफेटिंग, तो फोरफेटिंग की मेन एडवांटेजेस क्या है। प्रोवाइड्स 100% फाइनेंस विदाउट रिकोर्स, ये बिल्कुल सही बात है। इम्प्रूव्स एक्सपोर्टर्स लिक्विडिटी, बिल्कुल सही बात है। सेलर अपना पैसा अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचता है और अगर उसको इमीडिएट कैश चाहिए तो उसकी लिक्विडिटी को इन्हांस करता है, इम्प्रूव करता है फैक्टरिंग, ये सही बात है। इंक्रीजेस एक्सपोर्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, नो। एलिमिनेट्स पॉलिटिकल एंड करेंसी रिस्क, ये कुछ हद तक सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन 1, 2 and 4। इन इंडिया फैक्टरिंग बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय, इंडिया में फैक्टरिंग का बिजनेस कौन रेगुलेट करता है। RBI करता है, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट करता है, या कंपनीज एक्ट करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट करता है, लेकिन RBI के नॉर्म्स जो हैं इसमें फॉलो होते हैं। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। जो मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड है जो कि परमिटेड है डोमेस्टिक फैक्टरिंग के केस में, तो डोमेस्टिक फैक्टरिंग एक टाइप ऑफ फैक्टरिंग है, इसके केस में जो क्रेडिट पीरियड है मैक्सिमम वो कितना होता है, दैट इज 150 days. So C is the correct answer. Consider the following about recourse and non-recourse factoring. तो recourse factoring and non-recourse factoring से related आपने बताना है कौन सी चीजें सही हैं। Recourse factoring में the factor bears the risk of non-payment, that is not true. Non-recourse factoring, the factor provides both finance and credit protection. Yes, it is the non-recourse factoring जिसमें कि जो फैक्टर है वो रिस्क बियर करता है, अगर आपको बायर ने कल को पैसे नहीं दिए तो वो रिस्क जो है वो फैक्टर बियर करेगा एंड नॉट द सेलर। In India, factoring without recourse is not permitted. So this is also true. So B is the correct answer. In TREDS mechanism, which of the following participants are included? तो जो TREDS का ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है ये बना है MSMEs के लिए, ठीक है, उनकी मदद करने के लिए। तो इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं MSME सेलर्स,
कॉर्पोरेट बायर्स, बैंक एंड एनबीएफसी फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पीएसयूज। तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग लोग हैं जो कि फैक्टर्स का सर्विस दे सकते हैं, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो 1, 2, 3 एंड 4 आर द पार्टिसिपेंट्स। एमएसएमईज के बेनिफिट के लिए वैसे ये स्कीम बनी है ताकि उनकी जो पेमेंट्स हैं वो डिलेड ना हो, बिकॉज वी वांट कि एमएसएमईज अच्छा परफॉर्म करें, है ना, उनका फ्लो ऑफ ऑपरेशन ना रुके। लिक्विडिटी उनके पास वैसे भी कम होती है, तो इसीलिए टू मेंटेन द लिक्विडिटी एंड एनहांस देयर ऑपरेशंस, ट्रेड्स जो है ये एक आरबीआई इनिशिएटिव है जो हमने एमएसएमईज की प्रोटेक्शन के लिए खोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग? इन दोनों के बीच की करेक्ट डिफरेंशिएशन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बता रही है? फैक्टरिंग डील्स विद डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरफिटिंग डील्स विद ओनली इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के केस में होता है, ये सिर्फ इंटरनेशनल के केस में होता है। फैक्टरिंग इन्वॉल्व्स शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स, जबकि फॉरफेटिंग जो है वो मिडिल टू लॉन्ग टर्म एंड वन टाइम रिसीवेबल्स के ऊपर काम करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फैक्टरिंग में भी विद और विदाउट रिकोर्स, लेकिन फॉरफेटिंग हमेशा विदाउट रिकोर्स होता है। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डिस्काउंटिंग स्कीम है, ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में आरबीआई ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव खोला। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एंड विद दिस we have successfully completed 10 MCQs related to this topic. Now, if you are preparing for JAB, let me tell you कि आप edutap.in पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो हैं जैप के वो चेकआउट कर सकते हो। चाहे आपको कम टाइम में सारा सिलेबस कवर करना है विद लाइव क्लासेज जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, तो वो एक ऑप्शन है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट सीरीज है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, और अगर आपको एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट करना है तो वो कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो edutap.in पर जाकर आपने कोर्सेज को चेकआउट करना है, एंड कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो ब्रोशर से आप ले सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई कोर्स अवेल करना है, आपको पसंद आया, तो 19 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर इज द डेट जब आप दिवाली 81 कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर 81% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। सो दैट इज all for today's session, and I hope you're practicing your exam questions well and you're preparing for your exam well. That is all for today's class. Thank you and have a good day.